फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ डब्ल्यूएच क्वेश्चन ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उसका रूल कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन का डब्ल्यूएच वर्ड, मतलब जो शुरुआत में आता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन में उसका डब्ल्यूएच वर्ड, व्हाट, वेयर, हुम, हु, एटसेट्रा। उसके बाद में शॉल, विल, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद V3, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस S2 प्लस क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, ये है हमारा रूल पैसिव वॉइस ऑफ डब्ल्यूएच क्वेश्चन ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला एग्जांपल, व्हाट विल यू डू, मतलब तुम क्या करोगे। सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड व्हाट, उसके बाद में शामिल में से हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो काम होगा वो सिंगुलर है। व्हाट विल, उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है वो छोड़ देंगे। उसके बाद है बी, उसके बाद में डू का V3 क्या है, डन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। उसके बाद है बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन है यू, तो यू के ऑब्जेक्टिव केस जो कि यू ही रहती है, और क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस कैसे बना, व्हाट विल बी डन बाय यू। तो फ्रेंड्स, अगला एग्जांपल, वेयर शॉल आई ईट अ मैंगो, मैं आम कहाँ खाऊंगा। तो मैं क्या खाऊंगा, तो आम, आम मतलब अ मैंगो, तो अ मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, तो वेयर। अब अ मैंगो में से एक ही आम है, इस वजह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे शामिल में से विल का, तो विल, तो वेयर विल अ मैंगो। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद V3 है ईट का, इटन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है उसे छोड़ देंगे। उसके बाद है बाय, और बाय के बाद आई के ऑब्जेक्टिव केस मी और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, वेयर विल अ मैंगो बी ईटन बाय मी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन विल शी ब्रेक अ टॉय, वह टॉय कब तोड़ेगी। टॉय क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लिख लेंगे व्हेन, उसके बाद टॉय एक ही है इस वजह से शामिल में से इस्तेमाल करेंगे हम लोग विल का, तो विल अ टॉय मतलब व्हेन विल अ टॉय। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद V3 है ब्रेक का, ब्रोकन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। उसके बाद है बाय, और बाय के बाद ये जो शी है उसकी ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो हर और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हेन विल अ टॉय बी ब्रोकन बाय हर। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ विल रोहित हिट अ सिक्सर, रोहित सिक्सर कैसे मारेगा। तो रोहित क्या मारेगा, सिक्सर, तो सिक्सर क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड है हाउ, अब सिक्सर एक ही होने की वजह से हम लोग शैल विल में से इस्तेमाल करेंगे विल का, तो विल। उसके बाद में सिक्सर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या है स्ट्रक्चर में, तो बी, बी के बाद V3 क्या है, हिट का, तो हिट ही है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। उसके बाद है बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर अब नाउन है। जब सब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन था तब हम लोगों ने उसकी ऑब्जेक्टिव केस बाय के बाद लिखी थी, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर अगर नाउन होता है तो हम लोग नाउन जैसा का वैसे लिख लेते हैं। तो रोहित यहाँ पे जैसा का वैसा हम लोग लिखेंगे, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे और पीछे से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस कैसे बना, हाउ विल अ सिक्सर बी हिट बाय रोहित। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग ऐसे एग्जांपल लेंगे जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहते हैं, जिनका पैसिव वॉइस दो प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहला वाला एग्जांपल, व्हाई विल ही आस्क अ क्वेश्चन टू अस, वह हमसे सवाल क्यों पूछेगा। तो वह हमसे क्या पूछेगा, तो सवाल, मतलब अ क्वेश्चन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद वह सवाल किसे पूछेगा, तो हमें आंसर आएगा, तो टू अस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके उसका पैसिव बनाते हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड व्हाई, अब क्वेश्चन एक ही है तो शाल विल में से इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर फॉर्म विल, तो व्हाई विल अ क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन होता तो शाल का इस्तेमाल करते। स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है V3, तो आस्क मेन वर्ब है उसका, V3 है आस्क। उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू अस, तो जैसा का वैसा लिख लिया, कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है उसे छोड़ दिया। उसके बाद बाय,
और बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन है ही, तो हम लोगों को प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या है ही की, तो हिम और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हाई विल अ क्वेश्चन बी आस्क्ड टू अस बाय हिम। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू अस। अब अस नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, तो वी, तो लिख लेंगे तो व्हाई। अब वी के अकॉर्डिंग हम लोग शाल में से इस्तेमाल करेंगे शॉल का, तो व्हाई शॉल वी, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद V3 है आस्क, उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन वो जैसा का वैसा लिख लिया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो उसे छोड़ दिया, उसके बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर क्या है ही, तो ही के ऑब्जेक्टिव केस जो कि है हिम। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हाई शॉल वी बी आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय हिम। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, हु विल विन द मैच, मैच कौन जीतेगा। तो हु अगर मतलब क्वेश्चन में होता है तब हम लोग पैसिव बनाते वक्त उसका क्या करते हैं, तो उसका बाय हुम लिखते हैं, तो लिख लेंगे बाय हुम। अब बाय हुम के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच। अब मैच एक ही होने की वजह से शाल में इस्तेमाल करेंगे विल, बाय हुम विल द मैच। उसके बाद में बी स्ट्रक्चर में है, उसके बाद V3 क्या है, विन का तो वन, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो उसे छोड़ देंगे, तो कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो उसे छोड़ देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि हु से जब भी सवाल किया जाता है तो सब्जेक्ट क्या आता है, आंसर आता है, तो सब्जेक्ट मिसिंग रहेगा। तो इस वजह से हम लोगों ने बाय हुम पूरा का पूरा पहले ही लिख लिया, तो डबल डबल बाय लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब भी हु से सवाल पूछा जाएगा उसका पैसिव बनाना होगा तो आप लोग क्या करिएगा, तो बाय हुम लिख लेना है, और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट तक ही हम लोगों को सेंटेंस लिखना है, बाय और S2 नहीं लिखना है, और कॉम्प्लीमेंट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है, तो सेंटेंस पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो सेंटेंस कैसे बना, बाय हुम विल द मैच बी वन। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, when will they give 50 rupees to her, वह उसे 50 रुपए कब देंगे, वह उसे क्या देंगे, तो 50 रुपये। तो 50 रुपये मतलब 50 रुपीज है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वह 50 रुपए किसे देंगे, तो उसे, तो टू हर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं, तो सबसे पहले WH वर्ड है फेन, उसके बाद में शामिल में से विल 50 रुपीज, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है गिव का V3 क्या है, गिवन। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो टू हर, वो जैसा का वैसा लिख लिया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसे छोड़ दिया, उसके बाद बाय, और बाय के बाद ये दे क्या है, प्रोनाउन है सब्जेक्ट की जगह पर, तो दे के ऑब्जेक्टिव के जो है देम और क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू हर, तो हर नॉमिनेटिव केस में हम लोगों को चाहिए, क्योंकि हम लोगों को सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, तो नॉमिनेटिव केस क्या है हर की, तो शी। तो सबसे पहले WH वर्ड है सेंटेंस में वेन। अब शी के अकॉर्डिंग शाल विल में से हम लोग इस्तेमाल करेंगे विल का, तो वेन विल शी। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद V3 है गिवन, उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है 50 रुपीज, वो जैसा का वैसा लिख लेंगे, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है उसे छोड़ देंगे, उसके बाद है बाय, और बाय के बाद S2 मतलब दे के ऑब्जेक्टिव केस है देम और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हेन विल शी बी गिवन 50 रुपीज बाय देम। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ शॉल आई शो अ मूवी टू माय फ्रेंड, मैं मेरे फ्रेंड को मूवी कैसे दिखाऊंगा, तो मैं मेरे फ्रेंड को क्या दिखाऊंगा, तो मूवी, तो मूवी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं मूवी किसे दिखाऊंगा, तो मेरे फ्रेंड को, तो माय फ्रेंड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मूवी सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले WH वर्ड हाउ, अब मूवी एक ही होने की वजह से शाल विल में इस्तेमाल करेंगे विल का, तो हाउ विल अ मूवी। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है V3, तो शो का V3 है शोन। अब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू माय फ्रेंड, जैसा का वैसा लिख लेंगे टू माय फ्रेंड। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है उसे छोड़ देंगे, उसके बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पे आय है प्रोनाउन, तो आय के ऑब्जेक्टिव केस जो है मी और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, हाउ विल अ मूवी बी शोन टू माय फ्रेंड बाय मी। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है,
माय फ्रेंड। तो फ्रेंड एक ही होने की वजह से हम लोग शाल विल में से का इस्तेमाल करेंगे, तो विल का। तो हाउ विल माय फ्रेंड, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है V3, तो शो का V3 है शोन। उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मूवी वो जैसा का वैसा लिख लेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस पे नहीं है उसे छोड़ देंगे। उसके बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर आय है, प्रोनाउन है, तो आई के ऑब्जेक्ट केस हम लोगों को चाहिए, तो वो है मी और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, हाउ विल माय फ्रेंड बी शोन अ मूवी बाय मी। तो फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल, whom will I beg a bag, मैं बैग किसे मांगूंगा। ओके, तो मैंने आपको बताया कि अगर एक्टिव में आता है, मतलब किसी भी क्वेश्चन में हुम आता है एक्टिव के स्ट्रक्चर में, तो उसका पैसिव बनाते वक्त हम लोगों को क्या बनाना पड़ता है, हुम का तो हु लिखना पड़ता है, हुम का हुम नहीं लिखना पड़ता है, ये आप ध्यान दीजिए। तो हुम का बना दिया हम लोगों ने पैसिव में हु। उसके बाद अब बैग क्या है, अब बैग है ऑब्जेक्ट, तो एक ही बैग होने की वजह से शाल विल में से इस्तेमाल करेंगे विल का, तो हु विल अ बैग। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद स्ट्रक्चर में V3 है बैग का बैग्ड, तो लिख लेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। उसके बाद बाय, और बाय के बाद आई के ऑब्जेक्टिव केस मी और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, हु विल अ बैग बी बेग्ड बाय मी। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। तो फ्रेंड्स मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।